हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर सर्विसेज के लिए कैसे कस्टम बिड बनाते हैं। जेम पोर्टल पर गुड्स के लिए कस्टम बिड बनाने का मैंने पहले वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिए। और कस्टम बिड क्यों बनाते हैं वो कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। कस्टम बिड तभी बना सकते हैं जब आपका गुड्स या सर्विसेज दोनों जेम पे अवेलेबल नहीं है, जो रेगुलर कैटेगरी है उन पे अवेलेबल नहीं है, उन्हीं केसेज में आप कस्टम बिड बना सकते हैं। और कस्टम बिड बनाने के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी जेम नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से वो आपको काम आएगा। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है जेम पोर्टल पे। उसके बाद आपको कस्टम बिड बनाने के लिए मार्केट में जाना है और सर्विसेज पे क्लिक करना है। मार्केट में जाना है और सर्विसेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पर सर्च सर्विस नेम सर्च करना है। तो यहाँ पर आप जैसे कस्टम डालेंगे तो ये कस्टम बिड फॉर सर्विसेज वाला जो है वो सर्च हो जाएगा। यहाँ पर और सर्विसेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी बताया हुआ है। और यहाँ पर कंसेंट आएगा कस्टम बिड के लिए, बीओक्यू बिड के लिए। जेम पोर्टल का ये कंसेंट है। जेम पोर्टल ने ये बहुत सारी गाइडलाइन डाल रखी है। गाइडलाइन यही है कि भाई जो आइटम अवेलेबल है, कहीं आपको उसका कस्टम बिड तो नहीं बना रहे। जो आइटम अवेलेबल है उसका कस्टम बिड बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि जो रेगुलर कैटेगरी की जो जो आइटम रेगुलर कैटेगरी वो वेंडर उसमें पोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनको ध्यान नहीं लगे या कुछ हो तो, और या जो आपने कैटेगरी जो कैटेगरी अवेलेबल है फिर उसका क्या यूज रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो रीड कर लेना है, उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है। उसके अलावा ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लिए रिक्वेस्ट फॉर अपडेट इन सर्विस डिटेल ये सब दिया हुआ है, आप इनको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटेंट ऑफ बाइंग बिड पे क्लिक करना है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट डालनी है। ये टेंटेटिव डेट्स है, इनका कोई जो आपकी बिड बनेगी उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेट डाल दीजिए और इसमें भी एंड डेट भी डाल दीजिए। अगर मान लो आपका फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 3 मंथ का है या 4 मंथ, जो भी है आप ऐसे डाल दीजिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये जो डेट डालेगी वो लेगा नहीं फाइनली आपकी बिड में, बिड का पार्ट नहीं बनेगा। जस्ट फिर उसके बाद आप सेलेक्ट कंसाइनी लेना है। ये भी केवल ये बताने के लिए है कि आपको सर्विसेज कहाँ लेनी है। यहाँ स्टेट इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस जो है उसमें पर्सन कोई भी आप डाल दीजिए। और जो क्वांटिटी वो आपको हमेशा 1 डालनी है। ये जो क्वांटिटी 1 डालनी है ना, ये इस बताना जा रहा है कि एक सर्विस हमें लेना है। इसके अंदर आप क्या होगा कि जब भी आप इसमें स्कोप ऑफ वर्क स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे तो वहाँ आप मेंशन कर दीजिए कि इस पूरी सर्विस, ये एक पूरी सर्विस है, इसमें हो सकता है कि इतने नंबर ऑफ जॉब्स करना है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि उस जो सर्विस है उसके लिए आपको नंबर ऑफ जॉब्स कितने रिक्वायर्ड है वो आपको डालने होंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें सेलेक्ट कंसाइन ही कर दिया। अब इसमें सेलेक्ट सर्विस करना से अब उसके बाद क्या होगा कि आपको क्या करना है कि जो सर्विस है, जो सर्विस है उसमें आपको सेलेक्ट कंसाइनी आपने डाल दिया। और अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन जो है इसका नॉमिनेशन कल्चर जो है वो कि इसका आपको क्या नाम रखना है, तो वो आपको इसमें अदर में जाके जो भी आप यहाँ नाम देंगे वही आपकी बिड का टाइटल बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि हायरिंग ऑफ सैनिटाइजेशन सर्विसेज, हायरिंग ऑफ सैनिटाइजर या सैनिटाइजिंग सर्विसेज। सपोज करो कि आप एक सर्विस हायर कर रहे हो और आप 1 साल के लिए सर्विस हायर कर रहे हो। वहाँ पर क्या होगा कि जो आप सैनिटाइजिंग सर्विस हायर कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि जो ये सर्विस है वो हर जो पर्सन है वीक में 7 डेज दे। और इतने नंबर ऑफ जॉब्स आपके एस्टिमेटेड है और एक का आपने एस्टिमेट बनाया हुआ है और टोटल अपना एस्टिमेट बनाया हुआ है। इस तरीके से आप सैनिटाइजिंग सर्विसेज चाहते हो। तो आपको ये हायरिंग ऑफ सैनिटाइजिंग सर्विसेज डालना है। उसके बाद आपको रेगुलेटरी कंप्लाइंस में यस कर दीजिए और कंप्लाइंस ऑफ सर्विसेज यस कर दीजिए। बाकी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स वगैरह हैं ये सब कुछ नहीं लेना है, क्योंकि ये तो अभी हम कस्टम बिड बना रहे हैं। रेगुलर अगर बिड होती सर्विसेज के लिए तब इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जब आप कस्टम बिड बना रहे हैं तो ये आपको पोर्टल में क्या पूछेगा, सिमिलर सर्विसेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये सिमिलर सर्विसेज जो सेलेक्ट करना होता है वो इसलिए होता है कि इन लोगों को क्या है कि जो भी आइटम जो ये रेगुलर कैटेगरीज के सर्विसेज है उस उन लोगों को क्या होगा, आपकी बिड का इंटीमेशन चला जाएगा। उस बिड में भी जो लोग
एनरोल होंगे एंड ऑन बोर्ड होंगे जेम पोर्टल में, जो सर्विस प्रोवाइडर ऑन बोर्ड होंगे उनको भी क्या चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ये इसलिए सिमिलर से, और ये एक डालना कंपलसरी, एक के डाले बिना बढ़ नहीं सकता, मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें भी क्या होता है कि जो रूल्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, तो जो भी आपका आए यहाँ पर, हो सकता है 2 कंपलसरी कर दें तो वो 2 है, मैक्सिमम 5 की जगह 10 अलाउ कर दे, वो अलग एस्पेक्ट है। जैसे आप ये सब कुछ डालेंगे उसके बाद आप यहाँ पर जो भी सर्विस प्रोवाइडर आए उसको एड टू कार्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, और फिर प्रोसीड टू चेकआउट पे चले जाइए। फिर उसके बाद बिड पे क्लिक करिए। अब आप जैसे ही इस पे जाएंगे तो इसमें आपके पास कि जो आपका स्टेट्यूटरी कंप्लायंस है तो उसको यस ही रखिए, नो का भी ऑप्शन आएगा पर यस ही ले लीजिए क्योंकि ज़्यादा बेटर है। SOW, STC, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वो सब आपको यस करना है। उसके बाद सेव कर दीजिए। फिर आप कंटिन्यू करिए। फिर आपको एक कंसाइनी पूछेगा, कंसाइनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है कि भाई ये कहाँ डिलीवर हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको सर्विसेज कहाँ लेनी है, वो इंडिकेट करता है। आप इसमें बेसिकली क्या है, कस्टम बिड हम कर रहे हैं ना, तो इसमें कंसेप्ट ये बना है कि सर्विस एक है, इसकी कुछ वैल्यू है। अब जो आपका वेंडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपके जो सप्लायर है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो बिडर है वो कोट करेगा कंप्लीट सर्विस के लिए, और आपको क्या करेगा, वो एक एक प्राइस डालेगा पूरे चीज़ के लिए, कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जो भी लोएस्ट होगा उसको जेम सिस्टम के हिसाब से ऑर्डर देना पड़ेगा। बाकी कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी, बाकी कंडीशंस कैसे करनी पड़ेगी आपको, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि आगे आएंगे। यही इसका कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। मतलब बेसिकली आप क्या कि सिस्टम में डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप, कि सिस्टम में ये नहीं बता सकते कि मान लो कि आपको नंबर ऑफ जॉब्स इतने करवाने हैं, वो चीज़ आप बता नहीं सकते, कब कब करवाने हैं वो सिस्टम वाइज नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करके करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो कस्टम बिड फॉर सर्विसेज है, वो उसमें क्या हो रखा है कि बेसिकली आप एक नॉर्मल टेंडर ही कर रहे हैं, बस उसको जेम पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, यही है। पर जो रेगुलर की सर्विसेज केस है, जैसे मान लो सिक्योरिटी वाले हैं, क्लीनिंग वाले हैं, उनमें जेम पोर्टल वालों ने क्या कर रखा है कि ये जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करने की भी, कि मतलब कितने जॉब्स होंगे, क्या रहेगा क्या नहीं है, उसको डिफाइन करने का भी फैसिलिटी दी हुई होती है, पर इनमें नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब बिड ड्यूरेशन जो है आपको मिनिमम 10 डेज अलाउ करेगा। देखिए आप, तो आप जनरली वो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 21 डेज डाल दिया। उसके बाद ऑफर वैलिडिटी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितने टाइम तक आपका ऑफर वैलिडिटी, और बिड टू आर अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल है उसके अकॉर्डिंग। क्लेरिफिकेशन सीख करने का जो टाइम है उसको भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल। उसके अलावा एस्टिमेटेड वैल्यू आपको कंपलसरी डालनी ही पड़ेगी। हाँ, तो आप फॉर एग्जांपल हमने इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो फॉर कुछ भी डाल दीजिए रैंडम। हमने 3 लाख रुपीज़ डाल दिया है, हमने 30 लाख रुपीज़ डाल दिया है, तो ये आप डाल दीजिए जो भी आपका सेलेक्ट हुआ। और डू यू वांट टू डिस्प्ले एस्टिमेटेड वैल्यू इन बिड डॉक्यूमेंट, या आपकी चॉइस है, बट ये इस एस्टिमेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी EMD वैल्यू डिसाइड होगी। बट हाँ, कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। जनरली जो ये ITC बेस्ड एवेल्यूएशन है, और ये आपके जैसे RCM इज प्रेजेंटली एप्लीकेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में है, और ये जो है जो कमर्शियल एंटिटीज है जिनको इनपुट क्रेडिट लेना है, जनरली ये आपका नो ही रहेगा। तो आप यहाँ पर नो, इसमें भी जब नो करेंगे तो ये कुछ पूछेगा तो आप उसमें सेव कर दीजिए सिंपल। हाँ, पर अब जो आएगा कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के लिए, अ, वो आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन आपको यहाँ डालना है, और इन्होंने बताया कि 1 ईयर का मतलब है 365 डेज, 1 मंथ है 30 डेज, इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है। आप चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन हम 3 मंथ, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, और हमने 3 मंथ्स ले लिया। मिनिमम प्राइस भी आपको सेट कर सकते हैं कि वेंडर इस प्राइस से कम कोट नहीं कर सकता है।
वेंडर इस प्राइस से कम कोट नहीं कर सकता, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर ये जो आइकन बने हुए हैं इसको उसको रीड करेंगे तो वो बताएगा कि सेलर वुड नॉट बी एबल टू ऑफर ए प्राइस लेस देन मिनिमम प्राइस। ये बेसिकली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई वेंडर्स जो होते हैं ऑर्डर लेने के लिए बहुत ही कम प्राइस कोट कर देते हैं, तो वो चीज़ कई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है कि ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, हमने ये एस्टिमेट किया है, उससे कहीं कम नहीं कोट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि बाद में वो ऑर्डर ले लेते हैं और सर्विसेज सही नहीं देते हैं। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गुड्स में तो आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, पर सर्विसेज में बड़ा ट्रिकी रहता है, तो ये जरूरी है। उसके अलावा अगर आपको एनुअल टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है या पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आप डाल सकते हैं सिमिलर सर्विसेज के लिए। यस और नो आपकी जो जरूरी की डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड, आप इसमें यस कर दीजिए। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपने कोई आपने आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, एटीसी में आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एडिट डॉक्यूमेंट डिटेल भी आपके पास ऑप्शन है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आपको कितना चाहिए, उसकी आपको साइज जो है ये 2 MB तक की साइज अलाउड है। ये साइज के लिए अब पूछ रहा है कि आपको एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की कितनी MB साइज आपको उसको देना चाहते हो। ऑप्शन 10 MB का तो सबसे हाईएस्ट MB का दे दीजिए वेंडर को, ताकि वो अपलोड कर सके जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एग्जाम्शन टू वेरीफाइड एमएससी। एग्जाम्शन एमएससी के लिए अगर आपको क्या होता है कि एनुअल टर्नओवर में और जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में एमएससी के लिए एग्जाम्शन होता है कई गवर्नमेंट हो गई, तो आप ये दे सकते हो, या एटीसी में भी आपका क्लोज डाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन। अगर इसको यस करते हैं तो आप इसका जो जेन का प्री इनबिल्ट क्लोज है वो आ जाएगा, अगर आप उसका एक्सेप्टेबल है। नो करेंगे तब भी आप दे सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको देना है। अभी हम लोग इसको नो कर रहे हैं, स्टार्टअप वाले को नो कर रहे हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है इंडिकेटिंग प्राइस ब्रेकअप रिक्वायर्ड, तो अब ये आप इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वेंडर क्या कर पाएगा कि एक तो क्या होगा कि उसको एक प्राइस देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या प्राइस कोट कर रहा है। उसके अलावा उसका ब्रेकअप भी देना पड़ेगा। उसका ब्रेकअप पर आप पहले तो देख नहीं सकते टेक्नो कमर्शियल बिड के टाइम, वो प्राइस बिड ओपन करने के बाद ही देख सकते हैं, पर वो ब्रेकअप आप देख सकते हैं। तो वो आप इसको यस कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इसके साथ साथ क्या करिए, आप अपना एक प्राइस बिड फॉर्मेट भी वेंडर को दे दीजिए जो आगे हम देंगे, और उसमें क्या होगा कि वेंडर को बता दीजिए कि आपको इसी प्राइस बिड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ब्रेकअप देना है, और प्राइस टोटल जो प्राइस है वो कोट करनी है, और जो भी लोएस्ट है उसको हम ऑर्डर देंगे। तो ये चीज़ आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी उस केस में आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी बताएंगे कि भाई अगर मान लो डिस्क्रिपेंसी होगी तब भी आपने जो भी आप अगर आप L1 आ रहे तो आपको ऑर्डर मिलेगा, और उस ऑर्डर के बाद अगर मान लो आपके PDF में कम है तो हम PDF के अकॉर्डिंग और आपको कम में ऑर्डर देंगे। जो भी आपको कंडीशंस लग रही है उसके हिसाब से आप ये कंडीशंस बना के आपके टेंडर में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या प्राइस ब्रेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको यूनिट प्राइस जानना इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है जहाँ पर एक ही सर्विस इन्वॉल्व थी और उसके नंबर ऑफ जॉब्स अपन सोच सकते थे, पर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल्स एक पर्टिकुलर पूरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो। इस केस में हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप चाहो तो इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स भी अपलोड कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी स्कोप ऑफ वर्क क्या है वो आपको कंपलसरी है, तो जो भी आपका स्कोप ऑफ वर्क है आप उसमें अपलोड कर दीजिए जहाँ से भी आपको डॉक्यूमेंट है अवेलेबल। अभी हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जस्ट क्योंकि अपलोड करना कंपलसरी है। ऐसे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप अपलोड कर दीजिए। अभी हम लोग सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो उसके अलावा आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट इंडिकेट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी। इसमें अभी लिखा भी होगा कि क्या है जो भी है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी क्या कंडीशंस होगी। कस्टम बिड में क्या है कि उन्होंने ये प्रोवाइड किया है कि आप अपनी कंडीशंस अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपनी यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे
वो कंडीशन क्या होगी, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो जेम की जीटीसी है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, उनसे भी प्रिवेल कर जाएगी। मान लो कि आप चाहते हो कि मेरी एलडी की कंडीशन ये है, मेरे पेमेंट टर्म्स, पेमेंट तो खैर आप अलग से बता सकते हो, जो भी आपकी कंडीशन है कि कुछ होगा तो क्या होगा, जो भी आपकी कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, और यहाँ जो कंडीशन डालेगी वो प्रिवेल करेगी जेएमजीटीसी से भी ऊपर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप यहाँ पर कंडीशन वो डालिए, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ जो आप डॉक्यूमेंट डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे डॉक्यूमेंट। उसके अलावा कुछ आपके सर्विस रिक्वायरमेंट है, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। एक और डॉक्यूमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, वो आपको कंपलसरी डालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, वो इस वीडियो में नहीं बताया, पर हमने पहले जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट या नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट आपको डालना है। और आपको कोई रिक्वायरमेंट है, एनी अदर डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर चाहते हो, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट चाहते हो, आपका कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रिटी पैक्ट है, QCBS डॉक्यूमेंट है, वो सब आप जो भी डालना चाहते हो वो आप यहाँ डाल सकते हो। और उसके बाद QCBS करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, वो आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, प्री बिड इंटरेक्शन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आप डाल सकते हो। उसके अलावा आपको उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा की जनरेट करने का, आप वो कर लीजिए। ये फॉर एनक्रिप्शन के लिए है बिड डॉक्यूमेंट के, तो ये उसके बाद आपको सेव करना है, सिंपल। उसके बाद EMD है, वो आपको जनरली चाहिए होता है 5 लाख से ऊपर, तो आप जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन का 1% है, फिर ऐसे EPPG रिक्वायर्ड है, तो वो आपका जैसे रिक्वायर्ड 3% होता है, तो वो आप 3% डाल दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ PPPG आपका कितना है वो आपको रिक्वायर्ड होगा, सर्विसेज का 2 मंथ्स है, क्या है, जो भी आपका रिक्वायर्ड है वो डाल दीजिए। आपका जो भी डेजिग्नेशन, जिस नाम से आप बैंक गारंटी बनवाना चाहते हैं, वो जो बेनिफिशियरी रखना चाहते हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। एडवाइजरी बैंक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका एडवाइजरी बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके, ये एडवाइजरी बैंक सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो जो भी आपकी बैंक की आपके का जो भी एडवाइजरी बैंक है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये बोलेगा कि स्प्लिटिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज है वो स्प्लिटेबल नहीं कर सकते हैं आप जेम पोर्टल पे। तो जो जेम पोर्टल है उस पर सर्विसेज आप स्प्लिटेबल नहीं कर सकते हैं। तो जो MSC प्रेफरेंस है उस केस के लिए क्या होगा कि आप इसको जैसे नो सेलेक्ट करेंगे तो ये नो अलाउड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप सेंटर नो है तो वो अलाउ करेगा तो क्या करेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करने पड़ेंगे, और एक वार्निंग दे रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बायर, तो आपको देनी पड़ेगी। स्टेट बायर्स के लिए ये PPMSC कंपलसरी नहीं है, परचेज प्रेफरेंस टू MSC। ये इसके परचेज प्रेफरेंस टू MSC क्या होता है, इसका मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया है, वो इस जेम के इसमें सर्विसेज का सर्विसेज के केस में जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं शो कर रहा है। पर इसको भी, क्योंकि कई बार आपका ऑर्गेनाइजेशन का रूल है परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, वो आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपके जो जनरल टर्म्स हैं आपने कंडीशंस डाली है उसी में आप कंडीशन डाल दीजिए, और वेंडर उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट दे देगा। और फिर आपको क्या होगा कि अगर MII बिडर को कोई को उस हिसाब से ऑर्डर देना है, तो बैकएंड इंटरवेंशन से जेम पोर्टल के से बैकएंड इंटरवेंशन के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा कि वो चीज़ को उस वेंडर को उस हिसाब से ऑर्डर देना पड़ेगा। मेक इन इंडिया पॉलिसी क्या होती है वो भी हमने अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वो कैसे करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विसेज जो है स्प्लिटेबल नहीं है, उसी हिसाब से आप जेम पोर्टल पे ऑर्डर कर पाएंगे। तो उस केस में क्या है कि देखिए कि जो 100% इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, 100% इसलिए आ रहा है कि मतलब क्या होगा कि अगर L2 बिडर MSC बिडर है और उसका 15% रेंज में प्राइस है तो उसको ही 100% सर्विस ऑर्डर हो जाएगी। अगर आपकी स्प्लिटेबल सर्विसेज है तो उनको जेम पोर्टल से ऑर्डर करना
बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आपको क्या है कि वही सर्विसेज आप ऑर्डर कर सकते हैं जो कि स्प्लिटेबल नहीं है इस अभी करंट में। अदरवाइज आपको बैकएंड इंटरवेंशन वगैरह रिक्वायर्ड हो सकते हैं। आप उसके बाद आप सेव करिए। उसके बाद आपके पास जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है वो आप डाल सकते हैं। उसके लिए एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो आपने अब तक कंडीशन डाली उनके अलावा भी आपको ये कंडीशन डालना चाहते हैं तो वो यहाँ डाल लीजिए। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ये एक कंडीशन ऑलरेडी डाली होती है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया है। फॉर एग्जाम्पल आप और भी कंडीशन डाल सकते हैं अगर आपने नहीं डाली है तो, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ ईएमडी एसडी डाल सकते हो। परचेज प्रेफरेंस का आपका क्लोजर एमआईआई वाला है वो यहाँ से डाल सकते हो, जो आ नहीं रहा है उसको यहाँ से डाल सकते हैं। अभी आ नहीं रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे मेक इन इंडिया के लिए आपको कंडीशन डालनी है तो आप ये डाल सकते हैं कि रिजर्व्ड है, या जो भी आपकी कंडीशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन डाल सकते हैं। और आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग आप चाहो तो टेक्स्ट बेस्ड कंडीशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि टेक्स्ट बेस्ड आप जो भी करोगे तो यहाँ पर आप कंडीशन जैसे ऐड करोगे या डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, ये आपकी कंडीशंस आ जाएगी। आप चाहे तो ये जो प्री इनबिल्ट क्लोजेज हैं ऑलरेडी उनमें जो कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल है उनको डाल दीजिए पहले। फिर उसके बाद टेक्स्ट बेस्ड अगर जो नहीं है उनको टेक्स्ट बेस्ड डाल सकते हो। इनको एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा कि सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप एग्री करते हैं, डिपार्टमेंट्स जो भी कंडीशन है उनको अप्लीकेबल है। आपको इसको अलग क्लिक करना है और उसके बाद आपका बिड डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा और आप ओटीपी डालेंगे तो उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा। इस केस में क्या है कि आपकी जो बिड है उसमें आप देखिए कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आ गया है, पर वो नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट वगैरह वो सब कुछ नहीं आती है। जो भी आप डॉक्यूमेंट है वो अपलोड डालें वो डाल दीजिए तो वो यहाँ आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ आ जाएगी। और इसके अलावा इसमें दिखाए लिखा रहेगा दिस बिड इज गवर्न बाय जनरल टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड इन बिड एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जो हमने अपलोड किया है वो इम्पोर्टेंट है। Specific to this service as provided. However, in case of any condition specified in general terms condition is contradicted by the condition stipulated in service level, then it will override the conditions in the general terms and condition। मतलब SLA जो में कंडीशन हमने डाली है वो बड़ी होगी और जो सर्विस कंडीशन जीटीसी में है वो बाद में रहेगी। तो आप ये ध्यान रख के करिए। और अगर आपका जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से जेम की जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आई थिंक वो भी एनफ है कई सर्विसेज के लिए, तो वो ही रखिए। कुछ ऐसी कंडीशन जो उसमें नहीं आ रही है और आपके पास एक्स्ट्रा है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तो वो डालिए, या कुछ कंडीशन जो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करिए वो कंडीशन भी डाल दीजिए। ये आपकी चॉइस है, ये आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर अब दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।